हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो का सेकाय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ सिंह लग्न के कुंडली में शनि का क्या फल है। देवी और सज्जनों, अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो आप सबसे पहले फटाफट कुंडली निकाल करके बैठ जाएं, क्योंकि जो भी सही जानकारी है वो आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको जानकारी ही ना हो कि आपकी कुंडली किस लग्न की है, तो अगर आपके पास कुंडली है तो उसके निकाल लें। मैं आपको बता देता हूं आपकी कुंडली किस लग्न की है। अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में ऐसे ही 5 लिखा हुआ है तो आप ये कंफर्म हुए कि आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, अगर आपकी कुंडली में शनि 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो आप ये समझे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो 25% शक्ति से आपके ऊपर में प्रहार कर सकता है, यानी कि अच्छा या बुरा रिजल्ट दे सकता है। शनि जब आपके कुंडली में देवी और सज्जनों 6 से 12 डिग्री पर में है तो आप ये समझ जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% शक्ति से आपके ऊपर में अच्छा या बुरा रिजल्ट दे सकता है। शनि अगर आपके कुंडली में 12 से 18 डिग्री पर में है तो आप ये समझ लें कि वो आपके ऊपर में 100% शक्ति से प्रहार करेगा, अच्छा या बुरा। अगर 18 से 24 डिग्री पर में है तो आप ये समझ लें कि शनि आपके जीवन में 15 से 20% शक्ति से आप पर में प्रहार करेगा, और 24 से 30 डिग्री पर में है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर में 10% शक्ति से वो प्रहार कर पाएगा। तो देवी और सज्जनों, आइए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। शनि इस कुंडली में छठे और सप्तम भाव का मालिक होकर के एक मारक ग्रह की उपाधि लेता है। शनि का कुंडली के प्रथम भाव में बैठना ये दर्शाता है सिंह राशि में कि शनि आपके रंग रूप को अपने समय में खास करके खराब करने का प्रयास करेगा, आपके आकृति को डैमेज करेगा, ज्ञान में कमी लाएगा, बल में कमी होगी, मेंटली तौर पे परेशान करेगा, विवेक का सहारा कम मिलेगा, शील स्वभाव आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, गौरव करने लायक काम करने में भी परेशानी होगी, विनम्रता आपकी कम पड़ जाएगी, विवेक का सहारा आप सही तरीके से ले नहीं पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का समय हो सकता है। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग। और दसम दृष्टि दसम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव, अनबन की स्थिति, पिता के साथ साथ पैतृक संपत्ति को लेकर के भी परेशानी, काम धंधा अच्छा न चलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग, सरकार के अधिकारी सरकार के लोगों से भी टेंशन तनाव का योग। यहाँ पर में शनि बैठा हो तो भूल से भी कभी रत्न नीलम धारण नहीं करे। कुंडली के अगर दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है कन्या राशि में तो ये क्या करेगा, धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी को तहस नहस बर्बाद करने की कोशिश करेगा, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बनाएगा, वाणी में दोष की स्थिति बनेगी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, आँख से संबंधित परेशानी आ सकती है। और इसकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर में है, जिसके कारण से सुख में कमी का योग बनेगा। माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग परेशानी, टेंशन तनाव, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी परेशानी आपके सामने में आ सकती है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। अचानक से धनहानि के योग, रैंडम से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना, एक्सीडेंट के भी योग बना सकता है।
दसम दृष्टि एकादश भाव पर में यहाँ पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपके आमदनी के रास्ते में रुकावट, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी फायदा कम मिलना अथवा ना मिलना, और बुढ़ापे में पुत्र वधू दामाद का सुख भी शनि के समय में कम प्राप्त होना, कान से संबंधित भी परेशानी का योग, मुख से संबंधित भी परेशानी का योग, और पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी दे सकता है। यहाँ पर अगर शनि बैठा हुआ है और अस्त अवस्था में नहीं है तो भूल से भी नीलम धारण नहीं करें। शनि अगर कुंडली के तीसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ है तो यहाँ पे बैठा हुआ शनि बढ़िया रिजल्ट जरूर देगा, जैसे कि छोटे भाई बहन से लाभ, खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दूर करना। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पुत्री प्राप्ति का योग, संतान के सुख में वृद्धि, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाना, धर्म का पालन करना, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, पेट से संबंधित परेशानी का दूर भी होना। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से भाग्य का भी साथ मिलना, धर्म का भी पालन करना, तीर्थ यात्रा करना, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी मिलना। और दसम दृष्टि द्वादश भाव पर में एक तो खर्चा होना, लेकिन सही चीज़ में, जागना रात को लेकिन सही काम के लिए, अस्पताल का खर्चा भी हल्का फुल्का एक्टिवेट होगा, कुछ हल्की फुल्की धन हानि का भी योग बनेगा, विदेश से भी धन लाभ का कुछ योग आपके लिए बनेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में अगर शनि बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा? चौथे भाव में बैठा हुआ शनि आपके सुख में कमी लाएगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव, परेशानी का योग बनाएगा। माता को हेल्थ वाइज इशू, माता से अनबन की स्थिति भी हो सकती है। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीत सकता है, हेल्थ वाइज इशू, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ कम मिलना, उनके साथ टेंशन तनाव का योग, पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग, सरकारी अधिकारी के साथ टेंशन तनाव का योग, खुद का कारोबार अच्छा ना चलना। दसम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पे परेशानी, रंग रूप में कमी, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब ज़्यादा होना, यहाँ बैठा हुआ शनि वो फल देगा। शनि अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा? रत्न के बारे में मैं एक ही बार लास्ट में आपको बताऊंगा। पंचम भाव में अगर शनि बैठा हुआ है, सबसे पहले एक पुत्री प्राप्ति का योग बनाएगा, दूसरा संतान में विलंब का योग बनाएगा, तीसरा कि आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, जो आपके पास विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं ले पाएंगे, धन हानि का योग बनाएगा, पेट से संबंधित परेशानी दे सकता है, कहीं पर में किसी के साथ लव अफेयर में फंस सकते हैं आप। और क्या करेगा कि चाहने वालों की संख्या घटा देगा, चाहने वालों की संख्या के साथ आपके बारे में जो अच्छी बातें हैं उसको भी खराब में परिवर्तित करने का प्रयास करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, विवाह में विलंब की स्थिति को भी उत्पन्न करेगा, वैवाहिक जीवन को अच्छा ना चलने देने का प्रयास करेगा, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में परेशानी का योग, लाभ कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी का योग, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य इन सब के रिगार्डिंग भी काम ना होना, पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी का योग। और 7 8 9 दसम दृष्टि तृतीय भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति के रिगार्डिंग, धन धान्य संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, पैसा का बचत ना होना, जो बचत पूंजी है वो भी हाथों से निकलते जाना, अपने बोली के कारण, अपने वचन के कारण परेशानी में पड़ना, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति, झूठ बोलना, आंख से संबंधित भी परेशानी का योग बन सकता है, पेट से संबंधित भी परेशानी का योग, और पेशाब के रास्ते से संबंधित भी परेशानी का योग बन सकता है, पाँव में भी दर्द हो सकता है, और 8 9 दसम दृष्टि मुख के कारण भी किसी प्रकार की परेशानी सामने आ सकती है। इन सब के रिगार्डिंग शनि अगर आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा? दुश्मनों के द्वारा आपको परेशान करवाएगा,
चिंता में ज़्यादा वक्त बीतेगा, रोग परेशान करने की कोशिश कर सकता है, कर्ज जो है सो हो सकता है, लड़ाई झगड़ा में के चक्कर में अगर थोड़ा सा भी पड़ गए तो केस मुकदमा तक की स्थिति बन सकती है। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति भी बन सकती है। विदेश यात्रा का योग बन सकता है। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। पैखाने के रास्ते से संबंधित और पेट से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। धन हानि के योग बन सकते हैं। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है। आँख से संबंधित परेशानी आ सकती है। नींद में परेशानी आ सकती है। धन हानि का योग बन सकता है। विदेश से लाभ के भी कुछ योग बन सकते हैं। 8, 9, 10 तीसरे भाव पर में दृष्टि, छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से लाभ लेने में परेशानी आ सकती है। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग बन सकता है। शनि अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो क्या करें? शनि अगर कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, तो यहाँ पर मैं ये शश नामक राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन है ये मारक। मैं आपको अच्छा फल बताने जा रहा हूं, लेकिन इसको अच्छा फल लेने के लिए आपको शनि के मंत्र का दिन रात दैनिक रूप से 5-5 माला जाप करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ बैठा हुआ शनि आपको शश नामक राजयोग का फल देगा। क्या क्या फल देगा? जीवन साथी का सुख दिलवाएगा, काम वासना की पूर्ति करवाएगा, वैवाहिक जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पार्टनरशिप में भी बढ़िया काम चलेगा। तीसरी दृष्टि तीसरे नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का प्रयास करेंगे, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा। और सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर में थोड़ा सा चंचल जरूर रखेगा, लेकिन फिर भी शारीरिक तौर पर मजबूत रखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा और विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का भी प्राप्ति का योग बनेगा। और छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। इस फल को प्राप्त करने के लिए आपको दैनिक रूप से ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 5 माला सुबह और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 5 माला शाम जाप करना पड़ेगा, तभी जाकर के शनि, क्योंकि मारक है, बढ़िया फल दे पाएगा। शनि अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तब तो ये बड़ा खतरनाक हो गया। तब तो आपको ये मृत्यु से आपको आमना सामना करवा सकता है अथवा आपकी जान भी ले सकता है अपने समय में। शनि के समय में आपको अचानक से धन हानि के भी योग बन सकते हैं, रैंडम लॉस हो सकता है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी आ सकती है। तीसरी दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है, काम धंधा बढ़िया ना चल सकता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ सकती है, सरकार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में जमा पूंजी को खत्म करने का प्रयास कर सकता है, केस मुकदमा की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, परिवार के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकता है, पड़ोसी के साथ भी परेशानी सामने आ सकती है, बोलने के कारण परेशानी में पड़ सकते हो। और दसम दृष्टि 8, 9, 10 पंचम भाव में संतान को लेकर के परेशानी में आ सकते हो। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी नहीं कर पाओगे ठीक तरह से, पेट से संबंधित परेशानी आ जाएगी और अचानक से धन हानि के योग और प्रेम संबंध में पड़ सकते हो, लेकिन प्रेम विवाह में परेशानी के योग बन सकता है। कुंडली के अगर नवम भाव में नीच का शनि बैठा हुआ है तब तो और ज़्यादा खराब फल देगा, जैसे कि इस समय में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, चाहने वालों की संख्या में कमी होगी, यश में कमी होगी, ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग बनेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में कमी होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी का योग बनेगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब फायदा नहीं होगा। पुत्र वधू दामाद का सुख भी बुढ़ापा में शनि के समय में प्राप्त कम होगा, काम से संबंधित परेशानी आ सकती है, पाँव में
चोट लग सकता है अथवा दर्द हो सकता है। प्रमोशन में बाधा बन सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस करोगे। धैर्य कमजोर होगा। गुप्त शत्रु परेशान करने का प्रयास कर सकता है। माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का समय भी हो सकता है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर कर सकती है। परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। शनि की दसम दृष्टि 8, 9, 10 छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा। चिंता में वक्त बीतेंगे। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। केस मुकदमा के योग बन सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बना सकता है शनि अगर आपके कुंडली के दसम भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है मित्र के घर में, फिर भी ये क्या करेगा, पिता के साथ टेंशन तनाव बनाएगा, पिता के साथ दूरी बनाएगा, पैतृक संपत्ति को लेकर के टेंशन तनाव का योग बनाएगा, काम धंधा बढ़िया ना चलने देगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का आपको योग बनेगा। तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा, विदेश से कुछ धन लाभ का भी योग बनाएगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में माता से परेशानी, माता को परेशानी, सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी, घुटनों में दर्द। और 8, 9 दसम दृष्टि सप्तम भाव में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी का योग बनाएगा। शनि अगर आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है फिर भी अच्छा फल नहीं देगा, अथवा हल्का फल्का कुछ आपको लाभ पैसा दे दे लेकिन बहुत बढ़िया फल नहीं देगा। जैसे कि आय में कमी, कम आय होगा, पैसा कम आएगा, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी लेकिन कम। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही नहीं होगा, होगा लेकिन कम मिलेगा। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब से भी लाभ कम मिलेगा। और आपको बता दूं कि प्रमोशन में भी बाधा आएंगे, इच्छा पूर्ति में भी परेशानी आएगी। तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर दिमागी तौर पे परेशान रहोगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर संतान को लेकर के परेशान रहोगे, पुत्री प्राप्ति का योग भी बनेगा, संतान में विलंब भी करवा सकता है ये शनि, और लव अफेयर में आपको डाल सकता है लेकिन वो सफल नहीं होने देगा। अचानक से धन हानि के योग भी बन सकते हैं और पेट से संबंधित परेशानी दे सकता है, चाहने वालों की संख्या में कमी ला सकता है। दसम दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन और मृत्यु से सामना भी करवा सकता है, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग भी बना सकता है, हर कार्य में रुकावट और बाधा भी दे सकता है। शनि अगर आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, खर्चा ज़्यादा करवाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित परेशानी देगा, विदेश यात्रा का योग बनाएगा। तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव में जमा पूंजी को खत्म करेगा, परिवार में टेंशन तनाव कलह की स्थिति बनाएगा, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा करवाएगा, बोलने के कारण परेशानी में डालेगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर दुश्मनों से परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, केस मुकदमा, कर्ज, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति, पेट से संबंधित परेशानी। दसम दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा में परेशानी, धर्म पर से विश्वास हिल जाना, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी कम मिलना। देवी और सज्जनों, तो ये थी शनि का कुंडली के 12वें भाव में फलादेश। बोलते बोलते मुंह दुख गया, कंठ सूखता चला जा रहा है। बहुत देर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, इससे पहले एक और वीडियो शूट किया हूँ, लेकिन आपके लिए इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत फ़ायदा नहीं, 1000-2000 लोग इसको देखेंगे, लेकिन क्योंकि वो 1000-2000 लोग भी हमारे चैनल पर में आए, देखें, जो हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो, इसलिए निःशुल्क ये सेवा दे रहा हूँ आपको। बात रही रत्न धारण करने की, तो अगर कुंडली के किसी भी भाग में शनि अगर अस्त का पड़ा हुआ है तो आप रत्न नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर शनि अस्त का नहीं पड़ा हुआ है तो आप ये मान करके चलें कि इस कुंडली में सिंह लग्न में आप नीलम नहीं पहने तो आपके लिए बढ़िया है, नहीं तो ये आपको इस भाव में हो या इस भाव में, किसी भी भाव में हो, क्योंकि तीसरे और सप्तम में हमने आपको अच्छा फल बताया, फिर भी आप नीलम ना धारण करें, नहीं तो ये आपको बंटाधार कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, तबाह कर सकता है, इसलिए सावधान। शनि जब भी परेशान करे तो संभव हो तो शनि के मंत्र का 92,000 जाप, 92 हवन, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक करवा लें। नहीं संभव हो तो दैनिक रूप से आप खुद ही ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें, 5 माला सुबह, 5 माला शाम। और महिला नमो शनिश्चराय नमः मंत्र का 5 माला सुबह, 5 माला शाम जाप करें। जाप करने से पहले जल लेके बैठे, जाप के बाद 2 बूंद जल नीचे जमीन पर गिरा करके प्रणाम करके फिर उठे। इससे क्या होता है कि आपने जो जाप की है उसका संपूर्ण फल आपको मिलता है, नहीं तो वो किया हुआ जाप निष्फल चला जाता है, ऐसा हमारे कर्मकांड का नियम है। तो देवी और सज्जनों,
उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।